बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम जो है ये साइंटिफिक ऑफिसर और सीनियर साइंटिस्ट ये जो पोस्ट अभी अनाउंस हुई हैं जो है वो ये अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च में है, एग्रीकल्चर रिसर्च विंग के अंदर। तो हम जो है वो उसकी तैयारी के ऊपर अपनी इस वीडियो और इसके कमिंग वीडियोस में इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसलिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो इस तरह से है कि जो सीट्स अनाउंस हो गई हैं साइंटिफिक ऑफिसर्स प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की, और जो है वो सीनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की। आप सबको पता ही होगा कि जो साइंटिफिक ऑफिसर है उसकी जो सीट्स हैं वो 14 अनाउंस हुई हैं, जिसमें से 13 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं और 1 फॉर मिनॉरिटी कोटा है। जबकि जो 18 में यानी कि सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट हैं तो वो हुई हैं टोटल 13 अनाउंस, और उसमें से जो है वो 2 जो हैं वो रिजर्व फॉर वुमेन है और 1 जो है वो माइनॉरिटी कोटा है और 10 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं इसमें से। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ के काफ़ी दिनों से जो हैं वो कुछ दोस्त और कुछ सीनियर्स हैं और कुछ जूनियर्स हैं वो पूछ रहे थे कि इनकी जो है वो तैयारी के लिए मटेरियल जो है वो कहाँ से लिया जाए। तो हम 1 बाय 1 जो है वो मटेरियल के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे कि हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो देखें, पढ़ने के लिए तो आप जितना भी ज़्यादा पढ़ते जाएंगे जो है वो बहुत सारी बुक्स भी हैं और हेल्पिंग मटेरियल भी है, तो आप जितना भी पढ़ लें उतना ही कम है। लेकिन हम स्टेप वाइज थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर तो आप चाहते हैं कि आप मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो मैक्सिमम चीज़ों को ग्रैब कर सकें, वो यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, तो उसमें सबसे पहले तो हम आते हैं 1000 MCQs की तरफ। तो जो 1000 MCQs हैं वो पता ही है, आप सबको ही पता होगा कि ये एक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में एक 1000 MCQs का एक क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, जो कि फोटोस्टेट्स पे भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर किसी को सॉफ्ट में चाहिए होगा तो वो वीडियो में कमेंट कर दे, तो मैं भी उसको प्रोवाइड कर दूँगा। तो पहला तो है वो 1000 MCQs, उसमें आपकी ब्रीडिंग भी कवर हो जाती है, जेनेटिक्स भी कवर हो जाती है, बट उसमें जो है वो जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम जाएं तो वो कह लें कि आपको नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट आपको पहले से होंगे, बस आप जस्ट उसको गो थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये सबसे मिनिमम टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं इसके ऊपर से कि 1000 MCQs को गो थ्रू कर लें। और फिर जो है वो अगर सब यानी कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 2-3 डेज़ हैं जस्ट आपके पास, तो फिर तो आपको 2000 MCQs के ऊपर रिलाय करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात पे आ जाते हैं कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर एक क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप PBG के जो क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड कर लें और उसको तैयार कर लें। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो आपके टेस्ट की तैयारी में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, और डेफिनेटली आपके पास अपना प्रीवियस नॉलेज भी होगा, तो कम टाइम के लिए जो है वो तैयारी के लिए ये है आपकी जो रिकमेंडेशन है, कह लें मेरे नॉलेज की बेस पे वो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो फिर इधर से तैयारी कर लें। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, यानी इससे ज़्यादा टाइम है कि आप ओवर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अभी आपने अप्लाई कर दिया और अभी आप सोच रहे हैं कि आपके पास काफ़ी टाइम है, तो फिर उसमें आप दूसरे ऑप्शन पे चलें। 3 मेन टॉपिक हैं जिनको हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक तो है जेनेटिक्स, एक ब्रीडिंग है, और एक जो है वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या बायोमेट्री है। ठीक है, तो ब्रीडिंग पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक्स पे। तो जेनेटिक्स के ऊपर जो है वो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बुक्स देख के डर लग रहा है, तो फिर छोटी सी एक बुक है जेनेटिक्स एट अ ग्लैंस, और ये डॉक्टर कुंदन सिंह की है, तो कल्याणी पब्लिशर्स की ये बुक है। ठीक है, इसको पढ़ लें। इसमें क्या है कि इसमें 18 चैप्टर हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं 18, और जो है वो
सॉरी इसमें 23 चैप्टर्स हैं और जो है वो उसमें लास्ट चैप्टर जो है वो तो क्वेश्चंस का है, बाकी 22 चैप्टर्स हैं जिनको आप इसका पैटर्न थोड़ा सा ये है कि इसमें क्वेश्चन है एक लिखा हुआ, फिर उसका आंसर है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आंसर है। पढ़ेंगे तो थोड़े से कॉन्सेप्ट जो 1000 MCQs की निस्बत ज़्यादा तैयारी होगी आपकी, ठीक है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट रिफ़्रेश भी हो जाएंगे और जो है वो आप बेहतर तरीके से थोड़ा सा जो है वो कर सकते हैं तैयारी को, ठीक है। ये इसमें जो है वो चैप्टर्स हैं जेनेटिक्स के रिलेटेड हैं, इसमें सेल के रिलेटेड हैं, इसमें मेंडल्स के लॉ का जिक्र है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जिक्र है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जिक्र है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का भी है, टिश्यू कल्चर का भी है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, यानी जेनेटिक्स से रेलेवेंट काफ़ी सारे टॉपिक्स को इन्होंने कवर किया है। और थोड़ा सा अगर यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप जेनेटिक्स को इन डेप्थ देखना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो जेनेटिक्स एट अ ग्लैंस बाय कल्याणी पब्लिशर्स और डॉक्टर कुंदन सिंह, इसको आप पढ़ लें। जेनेटिक्स की आपकी तैयारी हो जाएगी इससे, जेनेटिक्स एट अ ग्लैंस से, ठीक है। तो पीछे फिर आप दूसरी तरफ चले जाएँ कि जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग के ऊपर हम आप ब्रीडिंग की कहाँ से करें, तो ब्रीडिंग की भी डॉक्टर कुंदन सिंह की ही बुक है और उसका भी टाइटल प्लांट ब्रीडिंग एट अ ग्लैंस है और वो भी कल्याणी पब्लिशर्स की ही बुक है, तो उसको ले लें, ठीक है। तो अच्छा, ये जितना मैं मटेरियल बताऊंगा ना ये सारा जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो मार्केट है वहाँ पे जो फोटोस्टेट है उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी विज़िट करे तो ये वहाँ से वो फ़ोटोकॉपी उसकी हासिल कर सकता है। बाकी कुछ चीज़ें मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में भी होंगी तो वो भी मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा तो वो मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा जितनी मेरे पास होंगी सॉफ्ट कॉपी में। अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग एट अ ग्लैंस बुक है इसके अंदर जो है वो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड जो हैं वो 25 चैप्टर्स हैं, जिसमें लास्ट पिछली बुक की तरह ही जो है वो क्वेश्चंस का है, जबकि पिछले 24 जो हैं उसमें जो है वो जेनेटिक्स के ब्रीडिंग के रिलेटेड जो है वो डिस्कस हुआ है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग मेथड्स हैं, उसमें पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, हेटेरोसिस ब्रीडिंग और भी जितने ब्रीडिंग मेथड हैं, इडियोटाइप ब्रीडिंग भी उसमें है। फिर उसके अलावा जो है वो ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी ट्रेट है, स्पीड ब्रीडिंग का भी जो है वो उसमें थोड़ा सा टच दिया हुआ है। तो मतलब कि अगर आप ब्रीडिंग की थोड़ी सी 1000 MCQs और क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो फिर प्लांट ब्रीडिंग एट अ ग्लैंस बाय कुंदन सिंह और कल्याणी पब्लिशर्स, ठीक है, इसको ले लें और इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाएं तो आपकी जो है वो प्लांट ब्रीडिंग की तैयारी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी जो है वो कह लें कि ब्रांच की तरफ, जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो वो है बायोमेट्री, ठीक है। अब बायोमेट्री में जो है वो हमारे पास बायोमेट्री की तैयारी के लिए भी जो है वो भी डॉक्टर कुंदन सिंह की ही बुक है, बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। और इसके साथ SS नरियाना भी जो है वो इसका ऑथर है और ये भी जो बुक है ये भी कल्याणी पब्लिशर ने ही पब्लिश की है। तो ये बुक भी आपको जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। इस बुक के अंदर जो है वो बायोमेट्री के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनका जिक्र है और ये 25 चैप्टर्स हैं इसमें से। उसमें पहले शुरू में जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, फिर उसको कैसे असेस करते हैं, फिर कोरिलेशन, पाथ कोएफिशिएंट, फिर जो है वो डायलल, पार्शियल डायलल, लाइन इनटू टेस्टर, ठीक है, फिर बाई पेरेंटल क्रॉसेस और जो है वो स्टेबिलिटी एनालिसिस, जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, हेरिटेबिलिटी, कंबाइनिंग एबिलिटी, हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, ब्रीडिंग वैल्यू क्या है। तो ये सारी जो है वो डिस्कशन इस बुक के अंदर है जो कि बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग बाय कुंदन सिंह, कल्याणी पब्लिशर्स, ठीक है। तो ये भी आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो मार्केट है फैसलाबाद की वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप तैयार कर लेंगे तो आप जो यानी आपने 1000 MCQs भी कर लिए, फिर आपने UAF का जो वेबसाइट है वहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी कर लिया, फिर उसके बाद आपने जो है वो प्लांट ब्रीडिंग एट अ ग्लैंस, फिर जेनेटिक्स एट अ ग्लैंस और बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, ये आपने कर लिया तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी यानी अगर मतलब कि बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो कब सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते हैं कि अभी भी मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, तो
फिर जो है वो उसके लिए भी क्या लें कि उसके फिर ये है कि वो नेक्स्ट एक और बुक्स हैं वो फिर इन डेप्थ में जाएगा, ठीक है, वो डिटेल स्टडी करेगा। तो उसके लिए जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स है BD सिंह की बुक, ठीक है, इसको कवर करेंगे तो आपकी जेनेटिक्स काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाएगी। अगर इस पूरी बुक को आप पढ़ लेते हैं फिर तो एक्सीलेंट तैयारी हो जाएगी आपकी, और इंशाल्लाह जो है वो आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो अगर जो फिर ब्रीडिंग के लिए क्या करें, तो फिर ब्रीडिंग के लिए जो है वो एक कॉमन यूनिवर्सल सी बुक है, वो आप सब लोगों को भी पता होगी कि ब्रीडिंग फील्ड क्रॉप्स, ठीक है। तो वो बुक लें और उसको शुरू हो जाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और फिर उसकी पूरी बुक पढ़ लें तो वो आपकी ब्रीडिंग की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें आप देखें कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप कुछ भी पूछना चाहें, इवन कुछ मेरे माइंड में एक दो सजेशंस हैं। अगर ज़्यादा लोग एग्री करते हैं तो कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप भी बन सकता है कि जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने डिस्कशन के लिए वो जो हैं चीज़ों को वो शेयर कर लें, ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मेरे पास सॉफ्ट में मटेरियल, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मेरे पास 1000 MCQs और ब्रीडिंग फील्ड क्रॉप्स है, ये मेजॉरिटी लोगों के पास होंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करे, तो मैं वहाँ से उसको जो है वो जो है किसी न किसी तरीके से उसको किसी न किसी मीडियम के ज़रिए से उसको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी किसी बंदे को कोई चीज़ और पूछनी हो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है, मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी कर सकता है। तो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया कुछ, लेकिन यही चीज़ें हैं जिनसे जो है वो अच्छी तैयारी, बल्कि बहुत अच्छी तैयारी जो है वो इन बुक से हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो अगर कोई पर्टिकुलरली किसी एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो कहता है कि ये हमें इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी अपने कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में वो अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो इस एफ़र्ट के बारे में भी जो है वो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।